हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएमटी कोर्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है ना, इसमें टोटल 2 क्वेश्चन था। ठीक है ना, देखिए वीडियो काफी लंबा हो गया पहले पार्ट को सॉल्व करने में, मतलब पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसलिए सेकंड पार्ट को सेकंड वीडियो के फॉर्म में बनाया गया है। ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है ना, इसमें यहाँ पास आप देखेंगे तो एक और क्वेश्चन था। ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड टोटल 2 क्वेश्चन थे। ठीक है ना, उसको एक अलग वीडियो सेपरेट वीडियो में बनाया गया है, इसको अलग वीडियो में। ठीक है ना, तो उसको आप सर्च करेंगे क्वेश्चन लिखकर तो आ जाएगा। ठीक है ना, यूट्यूब पर अवेलेबल है, गूगल पर भी आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है सेकंड नंबर 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. चलो देखिए सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है 5 pencils and 7 pens। ठीक है ना, देखिए हम लोग बचपन में पेंसिल और पेन तो देखे हैं, देखना क्या है आप लोग यूज भी करते हैं। ठीक है ना, तो 5 पेंसिल, ठीक है ना, मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन का जो दाम है, ठीक है ना, एक साथ दिया। ठीक है ना, 5 पेंसिल और 7 पेन, इन दोनों को मिलाकर, ठीक है ना, जो टोटल कॉस्ट है वो है ₹50, यानी 50 रुपया में आपको 5 पेंसिल मिलेगा और 7 पेन मिलेगा। ठीक है ना, कितने रुपया में? 50 रुपया में। ठीक है ना, वहीं पास, ठीक है ना, 7 पेंसिल और 5 पेन, ठीक है ना, केवल 46 रुपीज में मिलेगा। ठीक है ना, बात को अच्छे समझिए। ठीक है ना, 5 पेंसिल और 7 पेन हम ले रहे हैं तो 50 रुपया पे करना पड़ रहा है। ठीक है ना, वहीं पास, ठीक है ना, हमको यहाँ पर देखिए यहाँ पास 5 पेंसिल था तो 5 पेंसिल ना लेके हम 7 पेंसिल ले रहे हैं और 5 पेन ना लेके, ठीक है ना, यहाँ पास 7 पेन सॉरी यहाँ पास 7 पेन है। ठीक है ना, तो 7 पेन ना लेके हम 5 पेन ले रहे हैं। ठीक है ना, मतलब 5 पेन्स ले रहे हैं तो यहाँ पास हमको 46 रुपीज पे करना पड़ रहा है। कहने का मतलब ये, ठीक है ना, और इसका दाम भी दिया है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का जो दाम है वो है 50 रुपया और 7 पेंसिल और 5 पेन का जो दाम है वो है 46 रुपया। ठीक है ना, तो इस हिसाब से हमको बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। ठीक है ना, कुल मिला के हमको ये बताना है कि एक पेंसिल और एक पेन का जो दाम है वो कितना होगा। ठीक, आइए बताते हैं। तो सबसे पहले सपोज करेंगे, ठीक है ना, कि एक पेंसिल का दाम कितना है और एक पेन का दाम कितना है। ठीक है ना, मतलब मानेंगे, लेट करेंगे। ठीक है ना, सोल्यूशन में लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है ना, मान लेते हैं जो कॉस्ट है एक पेंसिल का वो है 100 रुपया। ठीक, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ठीक है ना, 1 पेन Y रुपया। ठीक है ना, एक पेंसिल का दाम हमने माना है 100 रुपया और एक पेन का जो दाम है वो माना है हमने Y रुपया। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन के अनुसार अगर हम देखें या अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है ना, क्या बोल रहा है कि 5 पेंसिल, ठीक है ना, और 7 पेन का जो दाम है वो है 50 रुपया। ठीक है ना, तो देखिए होता क्या है, कॉस्ट इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू रेट। ठीक है ना, ये एक फॉर्मूला है। मान लीजिए आप गए किसी दुकान पे, आपको 5 पेंसिल लेना है, 5 पेंसिल लेना है, एक पेंसिल का दाम 5 रुपया है, तो आपको कितना कॉस्ट देना पड़ेगा? मतलब 5 पेंसिल आपको लेना है, ठीक है ना, ठीक, और एक पेंसिल का दाम, ठीक है ना, 5 रुपया है। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल,
तो आप दुकानदार को कितना रुपया पे करेंगे? तो क्या करेंगे आप 5 पेंसिल, ठीक है ना, इंटू 5 रुपीज करेंगे, इक्वल टू आ जाएगा 25 रुपीज। यही ना करेंगे। यानी ये जो 5 पेंसिल है, आपको क्या एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना। पेंसिल क्या है? प्रोडक्ट है, सामान है, ठीक है ना। यहाँ पास प्रोडक्ट इंटू रेट मतलब यहाँ पास जो भी प्रोडक्ट आप लेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, तब जाके आपको टोटल कॉस्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये रेट है, ठीक है ना, एक पेंसिल का, ठीक है ना। यानी ये जो 5 रुपया है, ये क्या है? कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक। आपने क्या किया? एक पेंसिल का दाम उठाया, ठीक है ना। सबसे पहले एक पेंसिल का दाम उठाया, ठीक। उसके बाद जितना आपको लेना है, जितना पेंसिल लेना है, उतने पेंसिल में 5 पेंसिल लेना है, आपने एक पेंसिल का दाम को मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। उसके बाद आपको जो कॉस्ट मिला, मतलब जो आपको वैल्यू मिला, वही आपका कॉस्ट हुआ, ठीक है ना। तो 5 इंटू 5 25 रुपीज, ठीक है ना। तो 5 पेंसिल का जो दाम होगा वो हो जाएगा 25 रुपीज। और आप दुकानदार को या जहां पास भी लेंगे पेंसिल, वहां पास आप 25 रुपया पे करके आएंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये रफ वर्क है, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट इनटू रेट, समझिएगा बात, ठीक है ना। तो यहां पास हम 2 प्रोडक्ट ले रहे हैं, 5 पेंसिल्स और 7 पेन, ठीक है ना। तो पेंसिल और पेन्स दोनों का जो रेट है, मतलब 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स का, ठीक है ना, दोनों का जो कॉस्ट है वो हमको दिया हुआ है ₹50, ठीक है ना। दोनों का दिया है, ठीक है ना, एक साथ दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कॉस्ट दिया है वो दोनों का दिया है, कितना दिया है? ₹50 दिया है ना। अब प्रोडक्ट इनटू रेट पहले ऐसा करते हैं, ठीक है ना, समझिएगा बात को। 5 पेंसिल मतलब प्रोडक्ट कितना है? 5 है, ठीक। अब रेट क्या माने हैं? रेट क्या माने हैं? रेट यानी 1, कुल मिला के एक पेंसिल का दाम कितना है, ठीक है ना। तो यही ना रेट है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, मतलब ये रेट ही है एक प्रकार का। एक पेंसिल का दाम यानी वो एक पेंसिल का रेट ही बताया, ठीक है ना। कितना? X रुपया। तो 5 इंटू एक्स, ठीक, 5x हुआ। तो यहाँ पास इंटू को मिटा दू या रहने दू? अभी रहने देता हूं, ठीक है ना। अगला स्टेप में इसको हटा देंगे, ठीक है ना। 5 इंटू रेट, प्रोडक्ट इंटू रेट ही ना होता है, तो 5 इंटू एक्स, ठीक है ना, 5x हुआ। प्लस ये पेंसिल का दाम खत्म, ठीक है ना, मतलब पेंसिल का जो कॉस्ट था, कहने का मतलब था, मतलब पेंसिल वाला जो समस्या था वो खत्म। अब पेन को ऐड कर देते हैं, उसके बाद जो टोटल ये फॉर्मूला है उस पर आ जाएगा, ठीक है ना वैल्यू। तो 7 पेन्स, ठीक है ना, 7 पेन्स यानी टोटल प्रोडक्ट कितना है? 7 इंटू रेट कितना है, यानी कॉस्ट कितना है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ 1 पेन भी Y रुपीज, ठीक है ना, मतलब इसका जो रेट है, समझिए बात को, वो है Y रुपीज, ठीक है ना। यहाँ पास कॉस्ट लिखा हूं, लेकिन जो कॉस्ट है, एक प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होता है वही रेट होता है, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए कि ये एक प्रोडक्ट है, इसका कॉस्ट है 5 रुपया, ठीक है ना। तो रेट कितना हुआ? 5 रुपये। केवल एक का बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, केवल एक का। जो एक प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होता है वही उसका रेट भी होता है, ठीक। तो यहां पास हो जाएगा 7 इंटू वाई, 7y हुआ, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा 5x प्लस 7y इक्वल टू ₹50। ये आपका हुआ इक्वेशन 1। समझ में आया कुछ? देखिए हुआ यूं कि 5 पेंसिल और 7 पेन का जो दाम है दोनों का इकट्ठा दिया है 50 रुपया। इकट्ठा दिया है मतलब टुगेदर बोल दिया, मतलब एक साथ, तो प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और आगे दिया है वहीं पास, ठीक है ना, 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स का जो दाम है वो है 46। तो देखिए जितना ताम झाम इसमें किया ना, सेम प्रोसेस अगले स्टेप में करेंगे, मतलब इसमें करेंगे 7 पेंसिल से लेके और यहां तक का जो है, ठीक है ना। तो 7 पेंसिल, ठीक है ना, तो 7, ठीक है ना। अब कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना? x, यहाँ पास हो जाएगा 7x, ठीक है ना, प्लस कितना पेन है? 5 पेन है, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन y रुपीज, तो यहाँ पास हो जाएगा 5y, ठीक है ना, इक्वल टू दोनों प्रोडक्ट का जो टोटल कॉस्ट है वो कितना दे रहे हैं हम? 46 रुपीज। कितना है? 46 रुपया, ठीक है ना।
ये आपका हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब देखिए यहां पास आप चाहेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पास साफ साफ क्वेश्चन में बोला है कि आप इसको मतलब इसका जो सॉल्यूशन है फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, इसका जो सॉल्यूशन है वो ग्राफ की मदद से फाइंड कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पास ग्राफ की मदद से ही हम फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो ग्राफ की मदद से फाइंड करने के लिए हमको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड होना चाहिए, कुल मिलाकर हमको कोऑर्डिनेट फाइंड होना चाहिए। ठीक है, आइए निकाल देते हैं इक्वेशन 1। यहाँ पास इक्वेशन 1 का रहेगा, ठीक, और यहाँ पास इक्वेशन 2 का। पॉइंट मालूम होना चाहिए ना कि एक्स और वाई का जो वैल्यू है वो कितना है। ठीक है ना, तब ना जाके ग्राफ पर लाई करेंगे। ठीक है ना, आइए उसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे एक डब्बा बनाना है। ठीक, एक्स और वाई, ठीक, ऐसे लिखना है। इक्वेशन सेकेंड में भी इधर एक्स इधर वाई। ठीक, इक्वेशन 1 को पहले सॉल्व कर दें। ठीक है ना, ये वाला इक्वेशन 1 का है, ठीक, और ये वाला जो है इक्वेशन 2 का है। ठीक, आइए इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है ना, अगर हम y के जगह पे 0 ले लें, ठीक है ना, y इक्वल टू 0, ठीक है ना, y इक्वल टू 0, तो x क्या आएगा? ये मामला तो पहले खत्म, 7 इंटू वाई, सॉरी 7 इंटू 0 खत्म, मामला 0 हो जाएगा। अब बचा 5x इक्वल टू 50, तो 5x इक्वल टू 50 है तो x इक्वल टू 10 हो जाएगा, क्योंकि जो 5 है वो डिनोमिनेटर में जाएगा तो 50 को डिवाइड करेगा, तो 50/5 10। ठीक है ना, अब देखिए अगर देखिए बहुत अच्छे से, यहां पास अगर हम x का जो वैल्यू है वो अगर हम 3 ले लें, x का वैल्यू अगर हम 3 ले लें, ठीक, तो यहां पास हो जाएगा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15। अब 15 इधर जाएगा तो 50 माइनस 15 होता है 35, और 35 अपॉन में 7, 35 अपॉन में जो 7 होगा हो जाएगा 5, 35 अपॉन में 7 5 ही ना आएगा, तो 3 अपॉन में 5 आएगा। ठीक है ना, इक्वेशन 1 को हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है ना, मतलब हमने जो भी कोऑर्डिनेट था, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट था वो हमने बना लिया। ठीक, अब सेकंड नंबर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर इक्वेशन का जो भी पॉइंट था, ठीक है ना, एक्स और वाई का वैल्यू वो हमने फाइंड कर दिया। ठीक है, अब 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक है ना, तो इसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम x का वैल्यू 0 रख दें, ठीक है ना, x का वैल्यू 0 रख दें, तो y का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 46 अपॉन में 5 यानी 9.2। ठीक है ना, इसको जब सॉल्व करेंगे x का वैल्यू पर 0 रखेंगे तो ये मामला खत्म। बचा क्या 46 अपॉन में 5, 46 अपॉन में 5 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 9.2 आएगा। ठीक है ना, अब सॉल्व करते हैं। अगर हम x की जगह पे 3 रख दें तो ये हो जाएगा 27, 21, 21 अगर इधर जाएगा तो 46 माइनस 21, ये जो 5 है यानी 5y है तो 5 नीचे आएगा, ठीक, किलोमीटर में चल जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है ना, 25 अपॉन में 5 होता है। ठीक है ना, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपको x और y का वैल्यू मिल गया। यहाँ पास बनाइए पॉइंट, उसके बाद खींच दीजिए, मतलब दो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। ठीक है ना, और जो दोनों लाइन आपस में जहां पास इंटरसेक्ट करेगा वही उसका पॉइंट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। 10 और 0, ठीक है ना, देखते हैं x एक्सिस पर +10 और y एक्सिस पर 0 कहां पास लाई करेगा। ठीक है ना, तो 0 तो ये है, ठीक है ना, और x एक्सिस पर +10, ठीक है ना, तो यहाँ पास बनेगा। ठीक है ना, यानी जो आपका जो मेन पॉइंट बनेगा, देखिए y का जो वैल्यू है वो तो 0 है, यानी y एक्सिस पर अगर 0 है और x एक्सिस पर कुछ भी वैल्यू है तो जो पॉइंट जो लाई करता है वो x एक्सिस पर लाई करता है। ठीक है ना,
तो ये जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ पास बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पास हो जाएगा 10,0, ठीक। अगला है 3 और 5, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पर 3 यानी +3 और वाई एक्सिस पर 5, ठीक है ना, यानी इन दोनों का जो पॉइंट है वो यहाँ पास बनेगा समथिंग, ठीक है ना। देखिए बोर्ड पर, ठीक है ना, ग्राफ पेपर पर आप बनाएंगे तो गलत होने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन बोर्ड पर, ठीक है ना, जो पॉइंट है 1-8 mm इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना। तो जब मैं लाइन खींचूंगा तो थोड़ा बहुत तिरछा उछा चला जाएगा, तो उस पर ज्यादा ध्यान न दीजिएगा, ठीक है ना। आप अपने पेपर में बनाइएगा, कॉपी पेन पे अच्छा आएगा, ठीक है ना, मतलब ग्राफ पेपर पर जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो अच्छे से बनेगा, ठीक है ना। ये रहा हमारा 3,5, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 5, ठीक है ना। आइए इसको एक लाइन के माध्यम से इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट कर देते हैं। इन दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए। ये आपका इक्वेशन 1 है, ठीक है ना। देखिए आप जो इक्वेशन 1 है काफी थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। यहाँ पर इक्वेशन 1 लिख दिया, मतलब आपको अगर आप कॉपी पेन पर बना रहे हैं तो आप पूरा लिखिएगा इक्वेशन 1 का जो वैल्यू है 5x + 7y = 50, ठीक है ना, ये आपको पूरा लिखना है, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर 9.2। तो देखिए एक्स एक्सिस का वैल्यू 0 हो गया, मतलब जो पॉइंट बनेगा वो वाई एक्सिस पर बनेगा। 9.2 यानी 9.2 समथिंग यहाँ पास आएगा, ठीक है ना, 9 के थोड़ा ऊपर आएगा, ठीक है ना, 9.2। और एक्स एक्सिस पर 3, वाई एक्सिस पर 5, मतलब यही पॉइंट है, सेम पॉइंट है, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट को इंटरसेक्ट कराते हैं आपस में, मतलब इन दोनों पॉइंट को आपस में एक लाइन के माध्यम से ज्वाइन करते हैं, इंटरसेक्ट तो ये दोनों लाइन आपस में करेगी। ये हुआ हमारा 0,9.2, ठीक है ना, ऐसे ही बनेगा समथिंग। यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको जो मिला वो मिला 3,5, ठीक है ना। अब देखिए बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। हमने माना है कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल भी ₹X, ठीक है ना। तो X जो है बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। हमको इसका जो सोल्यूशन है ग्राफिकली फाइंड करना है, ठीक है ना। ग्राफिकली फाइंड करने के लिए देखिए टोटल इक्वेशन कितना बना, 2 इक्वेशन बना, ठीक है ना। अब ये जो दोनों इक्वेशन है जहां पास इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट के पास इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो हमारा सोल्यूशन ये है, ठीक है ना। अब इस सोल्यूशन को कैसे लिखना है ये भी आप जान लीजिए, ठीक है। बोला है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, हमने माना है, ठीक है ना, ₹X, ठीक है ना। अब देखिए 3 और 5 में X का वैल्यू कौन सा है, ठीक है ना। देखिए जो सबसे पहले है 3, ठीक है ना, वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, यानी 3 जो होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस पर लाइन करेगा, और जो 5 है वो हमेशा वाई एक्सिस पर लाइन करेगा, ठीक है ना। पहले एक्स एक्सिस उसके बाद वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल भी ₹X, ठीक है ना, ये हमने माना है, ठीक है ना। लेकिन जब आप आंसर में लिखेंगे, ठीक है ना, जो X का वैल्यू आया है वो लिखेंगे आप 3, ठीक है ना। यहाँ पर हेंस करके लिखेंगे कि हेंस कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल = ₹3, ठीक है ना। एंड y कितना है 5, ठीक है ना। y किसका है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन का जो दाम है वो है ₹5 है, ठीक है ना। हेंस करके आप लिख लीजिएगा, और यही आपका फाइनल आंसर है, ये आपका है। मतलब X मैं लिख देना, मतलब आप समझिए कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है ना, वो है ₹3 और पेन का दाम है ₹5, ठीक। इसको करना है सॉल्यूशन, इसका देख लीजिए। अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ होगा, वीडियो काफी लंबा हो गया, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो ही गया होगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन में नहीं, मतलब हमारे शब्दों में कहीं मिस्टेक हो गया हो या कहीं भी हुआ हो तो थोड़ा समझ लीजिएगा, और गलती हो तो हमको माफ कर दीजिए, ठीक है ना। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जहां तक उम्मीद है हमको कि मेरे समझाने के बाद, मतलब वीडियो काफी लंबा हो गया, आपको कहीं पास भी डाउट नहीं आया होगा, कहीं पास भी नहीं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए।